न्यूयॉर्क शहर के बाहर सैम एक धर्मशाला में कैंसर का इलाज करा रहा है। अब बहुत कम समय बचा है। वह निराशावादी महसूस करती है और उसका साथ केवल उसकी बिल्ली फ्रोडो ही देती है। समूह चिकित्सा के दौरान उनकी कविता हर चीज के प्रति उनकी गहरी नफरत को प्रकट करती है। देखभाल कार्यकर्ता रूबेन ने उसे कठपुतली शो के लिए शहर की यात्रा पर आमंत्रित किया और बाद में पिज्जा देने का वादा किया। सैम सहमत है। अपना दवा पैच बदलने और फ्रोडो को पट्टे पर देने के बाद वह बस में समूह में शामिल हो जाती है। एक पुल को पार करते हुए वह ऊपर उड़ते जेट विमानों को देखती है। थिएटर में सैम शुरू में शो का आनंद लेता है, लेकिन जब ये दुखद हो जाता है तो वह चला जाता है। कैंडी खरीदते समय उसने पुलिस की कारों को तेजी से आते हुए देखा। रूबेन एक फोन कॉल पर जो कट जाती है, सैम से कहता है कि शहर में आपातकाल के कारण उन्हें वापस लौटना होगा। सैम पिज्जा न मिलने से परेशान है और जवाब देता है कि रूबेन सिर्फ उसकी नज़ है। बस में वापस सैम को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह उल्काओं को गिरते हुए देखता है। पास के उल्का पिंड के टकराने से भयंकर विस्फोट होता है। स्तब्ध सैम क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकलकर अफरा तफरी मचा देता है। घायल लोगों और विस्फोटों के बीच वह दहाड़ सुनती है और देखती है कि एक आदमी पैरों से घसीटा जा रहा है। घबराकर वह भागती है और उसका सामना एक सैनिक से होता है जो उसे खुद को ले जाने से पहले छिपने के लिए कहता है। एक कार के पीछे छिपकर सैम एक राक्षसी प्राणी को देखता है, जो उल्कापात को एक विदेशी आक्रमण के रूप में प्रकट करता है। एक आदमी प्राणी का ध्यान भटकाता है जिससे सैम भाग सकता है, लेकिन एक एम्बुलेंस आती है और उस पर हमला किया जाता है। एक और विस्फोट से वह बेहोश हो गई। वह एक इमारत के अंदर जागती है जहां हेनरी उसे चुप रखने के लिए उसका मुंह ढक देता है। उसे एहसास होता है कि वह रूबेन और फ्रोडो सहित जीवित बचे लोगों के साथ थिएटर में वापस आ गई है। एक हेलीकॉप्टर नागरिकों को छिपे रहने का निर्देश देता है क्योंकि जीव ध्वनि द्वारा शिकार करते हैं। एलियंस ने हेलीकॉप्टर पर हमला किया, जिससे इमारत हिल गई। फ्रोडो डर के मारे भाग जाता है और सैम मलबे पर कदम रखते हुए उसका पीछा करता है। रूबेन पकड़ लेता है और जब एक एलियन बाहर चलता है तो वे स्थिर हो जाते हैं। दुर्भाग्य से सैम गलती से घंटी बजाता है जिससे प्राणी का ध्यान आकर्षित होता है। सैम उसकी बिल्ली फ्रोडो को पकड़ने के लिए दौड़ता है और फर्नीचर के पीछे छिप जाता है जैसे ही एक एलियन दरवाजे में घुसता है। पीड़ितों की तलाश करता है और शवों को लात मारता है। ये रूबेन के करीब पहुंचता है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता, जिससे पुष्टि होती है कि एलियंस अंधे हैं। जब कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है तो एलियन उसका पीछा करने के लिए दौड़ता है। बाहर के झटकों और विस्फोटों के रुकने के बाद सैम ने अपना चेहरा धोया और दवा का पैच हटा दिया। वह एक रेडियो की जांच करती है, जिससे पता चलता है कि आश्रय स्थल मौजूद हैं और लोगों को पुलों से बचना चाहिए। ग्लोब पर स्टिकर एलियंस को दुनिया भर में हमला करते हुए दिखाते हैं। अचानक बम फटते हैं और जीवित बचे लोग छत पर भाग जाते हैं। ये देखकर भयभीत हो जाते हैं कि सेना एलियंस को फंसाने के लिए पुलों को नष्ट कर रही है, जो तैर नहीं सकते। एक संघर्ष के दौरान घबराए हुए जीवित बचे व्यक्ति को हेनरी द्वारा दुर्घटनावश मार दिया जाता है। बचाव की प्रतीक्षा में सैम ने रूबेन को एक नोट लिखा कि वह पिज्जा के लिए हार्लेम जा रही है। बिजली चली जाती है और जनरेटर चालू हो जाता है, जिससे शोर होता है। रूबेन इसे बंद करने के लिए बाहर भागता है लेकिन फिर से शोर मचाता है। एक एलियन को आकर्षित करता है जो उसे मार देता है। भोर में सैम फ्रोडो को ले जाता है और हार्लेम के लिए निकल जाता है। वह हर जगह विनाश, खून और आग की लपटें देखती है। एक दुकान से सामान लेने के बाद वह छिपने के लिए एक फव्वारे के पास छिप जाती है। वह फ्रोडो को खाना खिलाती है और देखती है कि 2 बच्चे छुपे हुए हैं और उन्हें नाश्ता दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर दक्षिणी बंदरगाह पर नावों को खाली कराने की घोषणा करते हैं, जिससे एलियंस हमला करने के लिए इमारतों पर चढ़ जाते हैं। सैम बच्चों को एक सुरंग में घसीटता है, एलियंस के गुजरने का इंतजार करता है, जिससे कंपन होता है और मलबा गिरता है। जब यह सुरक्षित लगता है, सैम बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एक एलियन द्वारा उसे रोक दिया जाता है। यह उनका पता लगाए बिना ही चला जाता है। समूह उभरता है और बचे हुए लोगों को बंदरगाह की ओर जाते हुए देखता है। सैम बच्चों को भीड़ का अनुसरण करने के लिए कहता है लेकिन विपरीत दिशा में चला जाता है। शोर एलियंस को आकर्षित करता है जो भीड़ पर हमला करते हैं।
अराजकता के बीच एक विस्फोट से सैम नीचे गिर जाता है और फ्रोडो डर के मारे भाग जाता है। फ्रोडो सैम की बाहों से छूट जाता है और डर के मारे भाग जाता है। सैम उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन घबराई हुई भीड़ उसे नीचे धकेल देती है, जिससे वह सिर सिकोड़कर अपना सिर बचाने पर मजबूर हो जाती है। अफरा तफरी और गिरते शवों के बीच सैम को एक खुला स्थान दिखता है और वह एक कार के नीचे रेंगता है। एक आदमी उसका पीछा करता है, उसके पैर पकड़ता है और मदद की भीख मांगता है, लेकिन एक एलियन उसे खींचकर ले जाता है। सैम अपना पैर छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है, फिर फ्रोडो को खोजने के लिए रेंगती है। थककर और दर्द से वह एक गली में गिर जाती है। इस बीच फ्रोडो एक चूहे का पीछा करता है और बाढ़ वाले मेट्रो स्टेशन पर पानी पीने के लिए रुकता है। एरिक घबराहट में पानी से बाहर आकर फ्रोडो को देखता है और शांत हो जाता है। वह बिल्ली का तब तक पीछा करता है जब तक उन्हें सैम नहीं मिल जाता। वह एरिक को भीड़ का अनुसरण करने और फ्रोडो के साथ बाहर जाने का निर्देश देती है, लेकिन एरिक उसके साथ रहने पर जोर देता है। जैसे ही बारिश होने लगती है, वे अपना परिचय देते हैं। सैम नावों को खोजने की अपनी योजना के बारे में बताता है और एरिक अकेले मरने से घबराकर उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है। रात होने तक वे सैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अपनी चाबी ढूंढने में असमर्थ एरिक ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया क्योंकि गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जबकि सैम उसकी दवा खोज रहा है। एरिक बताता है कि वह कानून की पढ़ाई करने के लिए शहर में अकेला है। सैम ने पिज्जा पाने की अपनी योजना का खुलासा किया और उसके विरोध के बावजूद एरिक ने मदद करने का वादा किया। उसे सैम के पिता और उसकी कविता नोटबुक की एक तस्वीर मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अंतिम पड़ाव पर है और एक अंतिम इच्छा पूरी कर रही है। अगली सुबह सैम खिड़की पर एक प्राणी का सपना देखता है, लेकिन एरिक को अभी भी सोता हुआ पाता है। वह और फ्रोडो उसके बिना चले जाते हैं, लेकिन एक नष्ट हो चुकी किताब की दुकान पर रुकते हैं, जहां एरिक मिल जाता है। वह नोटबुक लौटाता है और सैम उसे साथ आने देने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वे चले जाते हैं, सैम एलियंस को आकर्षित करते हुए किताबें गिरा देता है। वे एक इमारत में छिप जाते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए एरिक के संघर्ष से शोर होता है, जिससे एक एलियन दिखाई देता है। वे गलियारों से भाग जाते हैं, अंततः सड़कों पर पहुंच जाते हैं। एलियंस का ध्यान भटकाने के लिए एरिक एक कार की खिड़की तोड़ देता है, जिससे वे मेट्रो सुरंग में जा घुसते हैं। वे एस्केलेटर पर किसी एलियन से बचते हुए बाढ़ वाली पटरियों पर सावधानी से चलते हैं। से ही सैम और एरिक पानी से गुजरते हैं, उन्हें छत के एक छेद में एक एलियन छिपा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जल्द ही वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पानी बहुत अधिक है, जिससे एरिक को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है क्योंकि उसे डूबने की स्थिति याद आती है। एलियंस के आने पर सैम एरिक का मुंह बंद करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक एलियन उन्हें ढूंढ लेता है। वे फ्रोडो को बचाए रखते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीव बहुत करीब आ जाता है। वे फ्रोडो को सैम के बैग में धकेल देते हैं और बचने के लिए पानी के भीतर गोता लगाते हैं। एलियन पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तैर नहीं पाने के कारण डूब जाता है। पुनर्जीवित होने के बाद एरिक सैम को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि फ्रोडो भाग जाता है। वे छत के एक छेद से चढ़ते हैं और खुद को एक चर्च में पाते हैं, जहां सैम बेहोश हो जाता है। वह सपने में देखती है कि उसके पिता उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जागने पर उसे बीमार महसूस होता है। एरिक उसके दर्द को देखकर पूछता है कि उसे किस दवा की जरूरत है और पास की फार्मेसी में जाता है। दवा की खोज करते समय वह फ्रोडो को एक निर्माण स्थल पर पाता है। एरिक सावधानी से फ्रोडो को वापस लाता है, पास में मौजूद एलियन से बचता है। चर्च में वापस एरिक सैम को अपनी दवा देता है। जैसे ही वह ठीक हो जाती है, सैम अपने पिता को एक जैज़ क्लब में पियानो बजाते हुए देखने की याद साझा करता है और कैसे वह उसे बाद में पिज्जा के लिए पेप्सी में ले जाता था। उसके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई, जैसे वह अब है। उसकी आखिरी इच्छा को समझते हुए एरिक ने उसे पिज्जा दिलाने का वादा किया। अगली सुबह वे पेप्सी पिज्जेरिया में जाते हैं, लेकिन उसे जला हुआ पाते हैं। दिल टूटा हुआ सैम रोता है और एरिक जैज़ क्लब के बारे में पूछकर उसे सांत्वना देता है। वे क्लब का दौरा करते हैं, जहां सैम अपना आईपॉड चार्ज करता है और अपने पिता का पियानो देखता है। एरिक ने उसे दूसरी जगह से पिज्जा देकर आश्चर्यचकित कर दिया,
जिसके डिब्बे पर पेट्सीज लिखा हुआ था। वे खाते हैं और एरिक जादुई कार्ड चाल से सैम का मनोरंजन करता है। बाद में वे एक नाव को एलियंस से घिरी हुई बंदरगाह छोड़ने की तैयारी करते हुए देखते हैं। सैम एरिक को उसकी जैकेट देता है और वे अंततः बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सैम और एरिक पानी से गुजरते हैं, उन्हें छत के एक छेद में एक एलियन छिपा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जल्द ही वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पानी बहुत अधिक है, जिससे एरिक को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है क्योंकि उसे डूबने की स्थिति याद आती है। एलियंस के आने पर सैम एरिक का मुंह बंद करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक एलियन उन्हें ढूंढ लेता है। वे फ्रोडो को बचाए रखते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीव बहुत करीब आ जाता है। वे फ्रोडो को सैम के बैग में धकेल देते हैं और बचने के लिए पानी के भीतर गोता लगाते हैं। एलियन पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन तैर नहीं पाने के कारण डूब जाता है।